ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। काबिल एहतराम जनाब स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया। स्पीकर साहब, आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले सलमान सफदर साहब की इस कौम के हर दिल अजीज लीडर, इस कौम के साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद ये असम्बली की पहली सिटिंग है, लिहाजा उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वजीर आज़म इमरान खान साहब जो कि 24-25 करोड़ अवाम के हर दिल अजीज और मकबूल लीडर हैं, जिसको पाकिस्तानी अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी, जिसकी खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत है और जिसकी 3/4 अक्सरियत है, वो गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं और आईन को तो वैसे भी घर की लौंडी बनाया गया है, आईन को तो पांव तले रूंधा जा रहा है और जो जमहूरे कहते हैं वो कम से कम आईन के बुनियादी शिकों के ऊपर तो अमल करके दिखाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पे आईन मुअत्तल हो चुका है। आईन का आर्टिकल 10 कहता है कि 10A कहता है कि राइट टू फ्री ट्रायल। इमरान खान के केस में हम अदालत के बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियन जाके वहां पे चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करते हैं, वहां पे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि एक शख्स है जिसकी उम्र 73-74 साल है, वो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, आप उसके केस को सुनने के लिए हमें तारीख दे। फ्री ट्रायल और इंसाफ देना तो उसके बाद आता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमें अपने कायद के लिए तारीख तक नहीं मिलती, फिर उसके बाद उनकी जो गैर सियासी ज़ौजा है बुशरा बीबी, जिनका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, जिनका सियासत से दूर दूर का वास्ता ही नहीं है, एक बापर्दा घरेलू खातून, उनका जुर्म यह कि वो इमरान खान की ज़ौजा है, उनका जुर्म यह कि वो इमरान खान के साथ डट के खड़ी है, उनका गुनाह यह कि वो इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं कर रही, उनको उन नाकर्दा गुनाहों के पादाश में जेल में रखा गया, लेकिन उनका ट्रायल नहीं हो रहा, उनका तारीख नहीं दी जा रही। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 10A कहता है कि राइट टू फ्री ट्रायल होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली होनी चाहिए। आर्टिकल 16 नहीं छोड़ा जा रहा हमें, हम कहते हैं हम पंजाब के अंदर जलसा करते हैं, नहीं छोड़ा जा रहा हमें, पुरअमन तौर पे NOC के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं छोड़ा जा रहा, तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करने के लिए तुले हुए हैं, लेकिन नजरिया आप किसी इंसान को तो कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कभी जो है वो उसको आप नहीं कर सकते। इस कौम के अंदर नजरिया इमरान खान आ चुका है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स की शिकें हैं उस सबको माजूल किया गया है। इस वक्त रिसेंटली इमरान खान साहब से जब उनके वकील मिले तो बड़ी तशवीशनाक बात बाहर आई।
जो मुझे बहैसियत एक अदना कारकुन होने के इस पार्टी के और इमरान खान के नजरिए के मेरे अंदर उसके लिए तशवीश पाई जाती है। इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हर उस शख्स के अंदर जो इमरान खान का सिपाही है उसके अंदर तशवीश पाई जाती है। इस कौम के अंदर तशवीश पाई जाती है कि इमरान खान की आंख अब भी उसके अंदर मसला है। इमरान खान की आंख का वो इलाज नहीं हुआ जो होना चाहिए। हमने उसके लिए प्रोटेस्ट की, हमने उसके लिए रोडों पे बैठे, हमने उसके लिए असेंबली पे बात की, हमने उसके लिए प्रेस के सामने बात की। जनाब स्पीकर साहब, ये इंतहाई अहमियत की बात है। 24 करोड़ अवाम का वो नुमाइंदा जिसके एक इशारे के ऊपर ये कौम निकलती भी है और बैठती भी है, उसके सेहत का मामला है। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक शख्स अपनी अना को तस्कीन देने के लिए ना उनके खानदान को उनसे मिलने दे रहा है, ना उनका इलाज हो रहा है। दुनिया में आप कहीं भी जाके देख ले, मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं कि कौन से डॉक्टर से मैंने इलाज करना है। मेरा अगर कोई जाता है, सर ये हमेशा से भागते हैं, इनका वतीरा है भागने का। इनका कभी लीडर वहां भाग जाता है, कभी पाकिस्तान में एक सूबे से दूसरे सूबे भागते हैं। अब वो लाहौर में जो बात की थी दोबारा करूंगा तो फिर लोग कहेंगे ये भागने का अमल छोड़ो, उस लीडर की तरह एक जगह पे ठहरो जो कि जेल के अंदर भी चट्टान की तरह ठहरा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। एक लीडर के आंख का मसला है, सेहत का मसला है, तुम लोग जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हो।